प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष आपका बड़ा धन्यवाद देना चाहता है तो आप ऋषि ज्योतिष के वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आगे भी चाहूंगा कि आप इसी प्रकार आप वीडियो देखकर और अपना मार्गदर्शन लें। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका इन वीडियो के थ्रू, वास्तविक कुंडलियों के वीडियो के थ्रू आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज भी हम एक वीडियो में, एक जातक की कुंडली में हम ये विचार करेंगे, उस कुंडली में विदेश गमन योग है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी है, कालसर्प दोष है। दर्शकों, लगन कोई भी हो, हमने पहले आपको बताया सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में हो। ऐसे वीडियो देख करके मेरे पास कई दर्शकों के फोन आए। आज दोबारा बताता हूं, लगन कोई भी हो, अगर सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में भी हो और चतुर्थ भाव में भी हो। पहले चतुर्थ भाव वाली मेरे पास कुंडली नहीं आई थी। सप्तम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में भी हो तो ऐसे जातक का जीवन साथी बिल्कुल नहीं सकता, और पाप प्रभावित हो तो विच्छेद भी हो जाता है, तलाक की स्थिति आ जाती है, मधुरता में कमी का कारण बनता है। दूसरा, विदेश योग। कोई भी लगन की कुंडली हो, द्वादश भाव में चर राशि, नवम भाव में चर राशि, तृतीय भाव में चर राशि और नवमेश अगर लगन और तृतीय भाव को स्वामी को देखता है तो प्रबल विदेश योग बनता है। ये कुंडली ऐसी है। कालसर्प दोष तो ब्रह्मांड में बनता ही रहता है, वो तकरीबन कुंडलियों में आता है। अब विचार करते हैं कुंडली में। जातक का जन्म 9 मई 1965 शुक्ल पक्ष 1 भरनी चरण 4 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ। लगन के 9 अंश 22 मिनट है और राहु 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर गुरु 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि में मंगल 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु 22 डिग्री लेकर विराजमान है। तो वहीं दसम भाव में शनि 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में मीन राशि में नीच राशि में बुध 22 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में मेष राशि में सूर्य उच्च राशि में है। शुक्र 23 डिग्री, चंद्रमा 25 डिग्री, सूर्य के 18 डिग्री है। चंद्रमा शुक्र अस्त है। अमावस्या योग है। शुक्ल पक्ष को बेशक जन्म हुआ, लेकिन दर्शकों जब चंद्रमा अस्त हो जाता है, ज्योतिष में अमावस्या योग माना जाता है। यह पितरों का प्रभाव माना जाता है। दर्शकों, लगन का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में अस्त है, लगन दोष बन गया। वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र इसका स्वामी है। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है। सुगठित शरीर, इनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है। लोग बरबस उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हर समय कुछ ना कुछ करने की धुन सवार रहती है। कोई ना कोई योजना बनाकर इसे रूप दे देते हैं और अनुचित कार्य पर पछताते भी हैं। लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में है, लगन दोष बन गया। उसका रत्न धारण करना चाहिए। यहीं पर मैं बता देता हूं, हमेशा इसका अस्त है तो रत्न धारण करना चाहिए। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव में सिंह राशि का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में उच्च राशि में है। दर्शकों, द्वादश भाव सहवा सुख का साथ है, सहवा सुख का भाव है। इस भाव में क्रूर ग्रह की स्थिति सहवा सुख में कहीं ना कहीं अशुभता लाती है, विच्छेद लाती है, घर के सुख साधनों में कमी लाती है। माता का स्वभाव अनुकूल नहीं होता, खर्चा अधिक होता है, सहवा सुख की कमी आती है। पाप ग्रह द्वादश भाव में हो, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी आती है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का दूसरा पहलू सहवास सुख है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में अस्त है। अस्त का चंद्रमा है। अस्त ग्रह का वर्णन हम आपको ये बताएं कि चंद्रमा भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है। दर्शकों, सूर्य यहां है, यहां सूर्य से आगे शुक्र और चंद्रमा है। अगर सूर्य से जो ग्रह अस्त होता है इस साइड में होता है, सूर्य की तरफ जाता हुआ अस्त होता है, तो आप ऐसा समझो कि एक आदमी को जेल में ले जाया जा रहा है। उसका मन कितना विचलित होगा कि मैं जेल में जा रहा हूं। और जो दूसरा कैदी जब जेल से छूटता है तो कितना खुशी होता है कि मैं जेल से छूट रहा हूं। यहां पर भी स्थिति इसी प्रकार की है, क्योंकि शुक्र सूर्य से आगे निकल रहा है। वो अस्त था, अभी उदय की तरफ चल रहा है। विकल तो है, अस्त तो है, प्रभावहीन तो है। इसी तरह से चंद्रमा भी प्रभावहीन तो है, पर इधर भी माना जाएगा, इधर भी माना जाएगा, लेकिन वो सूर्य से आगे जब जा रहे हैं तो एक मन में उमंग होती है, कभी मैं उदय होने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसमें मानसिकता, कहीं ना कहीं मानसिक बल आ जाता है।
अस्त तो अस्थि है, वो बात अलग है, अस्त ग्रह विकल माना जाता है, लेकिन इसमें भी फर्क है। एक तो जेल में जाना और एक जेल से बाहर आ, एक अस्त होने के लिए जाना, एक अस्त होने के बाद उदय होने की तरफ जाना, उत्सुकता तो होगी ना। दर्शकों, बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में मेन राशि है, मेन राशि द्वादश भाव का स्वामी मंगल यहां पर है और सप्तम भाव का भी स्वामी मंगल है। ऋषि पराशर जी ने ये बिल्कुल सूत्र बताया है कि सप्तम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी ये चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे जातक का जीवन साथी बिल्कुल नहीं सुनता और मधुरता की कमी आती है दाम्पत्य जीवन में, जरूरी बात है कमी। और उसमें भी अगर पाप प्रभाव हो तो मधुरता में कड़ुता और अधिक बढ़ जाती है, मतलब और दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। यहाँ पर शनि और मंगल आमने सामने इसी तरह से हुआ। मंगल चतुर्दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन वहां पर केतु है, प्रभावहीन बना रहा है। मंगल सप्तम दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है, लेकिन शनि वहां है, मंगल की कुछ चलने नहीं रहा, मंगल पीड़ित हो गया। शनि के 21 है तो मंगल के 16 हैं, वातावरण अच्छा नहीं बनता। पड़ोसियों से ऐसे जातक के संबंध नहीं होते और मंगल अष्टम दृष्टि से देख रहा है तो आमदनी थोड़ी सी देगा। ऐसा जातक अपने पड़ोसियों के साथ भी मिलकर के रह नहीं सकता। बात करते हैं बुध की। बुध तृतीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, नीच राशि में है, अपनी दृष्टि से भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि से कहीं ना कहीं तकलीफ होते हुए त्रुटिपूर्ण कहीं ना कहीं शिक्षा और संतान में जोर देगा। कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता, कुछ ना कुछ देता है। नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि गुरु लगन में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं अच्छी देगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु लगन में है और पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। गुरु लगन में है, पंचम भाव को देगा। शिक्षा और संतान में कोई कमी नहीं, अवश्य देगा, लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, व्यवसाय के पक्ष में भी अच्छा रहेगा। और नवम दृष्टि से भाग्य भाग को नीच दृष्टि से देख रहा है, भाग्य में अवरोध आएंगे। ऐसे जातक का एक्सीडेंट भी हो सकता है, ऐसा जातक का एक्सीडेंट का कारक भी बन सकता है। बात करते हैं शुक्र की, तो मैंने पहले ही बता दिया, शुक्र लग्नेश है, लगन का स्वामी और छठे भाव का स्वामी अस्त है, लगन दोष है, लगन धारण करना पड़ेगा। बात करते हैं शनि की। दर्शकों, वृश्चिक लगन में शनि बहुत योग कारक है। शनि नवम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। दूसरी तरफ जो तुला लगन की कुंडली होती है उसमें शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है। इन दो लग्नों में शनि प्रबल योग कारक माना गया है। दसम भाव में है, पिता व्यवसाय में प्रतिष्ठा, धर्म का पालन करने वाला और बाहरी स्थानों से त्रुटिपन सजा भी, मातृभूमि थोड़ा बहुत देगा, समझो, लेकिन भाग्य की उन्नति, सफल व्यवसायी। मंगल और शनि थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात आ रही है। शनि तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, वहां पर शुक्र और चंद्र है, विदेश गमन योग बना रहा है। यह जातक जब राहु की महादशा में 9 नवंबर 1992, 27/2 और 2008 तक राहु की दशा थी, उसमें शनि की अंतर्दशा 4/4/95 से 8/2/98 तक आई तो विदेश में चला गया। और उसके बाद जातक ने शुक्र की अंतर्दशा में 15/9/2001, 15/9/2004 तक आई, उसमें अक्टूबर 2001 में विवाह किया। जातक का 36 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। ये शनि राहु की अंतर्दशा के साथ साथ हुआ। राहु की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में विदेश गया और शुक्र की अंतर्दशा में शादी हुई। अब बात करते हैं राहु की। राहु लगन में है। वैसे तो लगन में राहु बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु पुरुषों का प्रतीक है, मायावी है। राहु चतुराई से अपने सर्व साधन में प्रवीण होता है। स्वास्थ्य में कमजोरी, चोट, विद्या बुद्धि में परेशानी देगा, संतान में हानि देगा। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर देख रहा है, दाम्पत्य सुख में परेशानी देगा। नवम दृष्टि नवम भाव पर है तो भाग्य में अवरोध देगा। राहु भी अशुभ नहीं है। इस तरह से बात करते हैं केतु की। केतु सप्तम भाव में है, केतु सप्तम भाव में स्त्री पक्ष में कष्ट देगा, घरेलू जीवन और व्यवसाय में परेशानी आएगी। नवम दृष्टि सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, मानसिक बल में रोगी रहेगा। और नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, पराक्रमी तो होगा लेकिन दाम्पत्य जीवन में और खुद के उसमें हानि होगी। अब बात करते हैं, राहु लगन में है और केतु सप्तम भाव में है।
मंगल 16 डिग्री लेकर के राहु से डिग्रियां कम है, संपूर्ण अनंत काल जो बन रहा है। ऐसे अनंत काल सब जो संघर्ष में जीवन, वैवाहिक जीवन में कष्ट, कुटुंब का साथ नहीं, हानि, मुसीबत, मानसिक परेशानी, हमेशा भय परेशानी रहती है, दाम्पत्य सुख में सफलता की नहीं आती। यह मैंने सभी को कहा। दर्शकों, इस जातक ने बहुत पहले ही अपना पितृदोष निवारण करके नग वगैरह सब धारण कर लिए थे, बीच में कालसर्प दोष भी कराया था। लेकिन जब मंगल की अंतर्दशा आई 8/2/2007 में, मंगल की अंतर्दशा आई, राहु की महादशा में मंगल की अंतिम अंतर्दशा आई 8/2/2007 से 27/2/2008 तक दिक्कत आनी शुरू हो गई दाम्पत्य जीवन में। जातक आया, हमने फिर जातक को सलाह दी, देखो काल सब दोष और ये मंगल शनि, ये शांतियां, ये शांत होती हैं, मिटती नहीं है। जब आप पितृदोष की पूजा कराते हैं, नारबली कराते हैं या पंचबली कराते हैं, तो आपका पितृदोष तो निकल जाता है, वो तो आपको एक ही टाइम करने से काफी हो जाता है। लेकिन कुंडली में आए हुए दोष, कालसर्प दोष हो गया, मंगल शनि का विश्व हो गया, इनकी शांति अच्छे जीवन के लिए हर 5-4 साल के बाद करा लेनी चाहिए। जब तक क्रियात्मक आयु रहती है, अप टू 60 ईयर तक जब तक आयु रहती है, तो कराते रहना चाहिए, उसका अच्छा फल मिलता है। जातक ने शांति कराई, जातक को लाभ हुआ। दर्शकों, मैंने इस कुंडली में आपको विदेश योग बताया। आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट, जब सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में पाप पीड़ित है तो परेशानी अधिक बन जाती है। और कालसर्प दोष का प्रभाव बताया, उपाय पितृदोष निवारण करना चाहिए, जातक पहले कर चुका। क्रय शांति, कालसर्प दोष, मंगल शनि की समय समय पर कराते रहना चाहिए, हर 5-4 साल के बाद अच्छा प्रभाव मिलेगा। उसी में कमी आ गई तो जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लग्न का रत्न धारण करें, सूर्य को हमेशा अर्घ दें और शुक्र के रिलेटिव, शुक्र के कारत्व के अच्छे कर्म करें और सूर्य के कारत्व के भी अच्छे कर्म, जीवन सफल होगा। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है, नरदेहर। विश्व ज्योतिष कालसर्प दोष पितृदोष की पूजाएं ऑर्गेनाइज करता है, जिसको इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 30-35 पेज की हाथ से पत्रिकाएं हो जाती है, जो इच्छुक है वो लिख सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक का राह आसान करने के लिए भेजता है, जो इच्छुक हो वो लिख सकता है, वो करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे खुशी होती है कि कन्या के भाव के साथ जरूरत है आपको सहायता लेने की। दर्शकों, फिर कहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप समझते हो मेरा वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए है, तो आप अवश्य शेयर करें और अवश्य लाइक करें। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी प्रोत्साहन होकर के इसी तरह से वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।